नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। होम गार्ड का परीक्षा काफी दिनों पहले हो चुका है, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसका लेकर झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं रांची के, सभी आज मोराबादी से पैदल यात्रा कर एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किए हैं और जेल के के नेता देवेंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अविलंब बिना किसी देरी के रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि हम जिस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं हमें उससे निजात मिलनी चाहिए और सरकार से लगातार ये गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम इनसे सीधे अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे एक एक करके और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका, क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं। वैसे तो हम बारडे के हैं और आज का मुख्य आंदोलन का सबसे पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सर लोग जो अभी तक जो आश्वासन देते आए हैं, डेट पे डेट देते आए हैं, हमें लगता है कि यहाँ से कम 5-6 बार वापस जा चुके हैं एप्लीकेशन देते हुए, नोटिस देते हुए कि अगला बार इस मंथ के 5 तारीख को, इस मंथ के 10 तारीख को आप लोग के हाथ में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग का जो मेहनत के पीछे बहुत बड़ा यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके कारण कि यहाँ जो चीटिंग हो रहा है, जो अभी बहुत से लड़के लोग ऐसे हैं कि जो पैसा दे चुके हैं और उन्हीं की वजह से अभी हमारे जो मेहनत करता लड़का, जो भी दीदी लोग हैं, सब यहाँ मौजूद है। नहीं आने वाला रीजन है कि वो पैसा दे के बैठे हुए घर पे, वो घर बैठे उनको चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और देवेंद्र भैया लोग हम लोग के पीछे इतना जो समय दे रहे हैं, हम लोग यही लेकर आए हैं कि सर आप जैसे भी कीजिए, हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग का जो इतना जो अभी धूप से इतना दूर से हम लोग आए हैं, हर प्रखंड से आए हैं, हम लोग का मनोबल डाउन करते जा रहे हैं, गिराते जा रहा है, जिसके कारण हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया कि नहीं लगता है कि झारखंड कुछ हो सकता है। इसके लिए बस ये सोचना पड़ रहा है कि पढ़ाई छोड़ दे या फिर क्या इसकी कोई उम्मीद आशा किया जाए या नहीं किया जाए। इस विषय पर लेके आज हम लोग आए हैं सर से कि अगर आज नहीं देंगे रिजल्ट जारी का को फिक्स कोई तारीख, तो उस पर नहीं जाएगा, चाहे रात हो जाए, सुबह हो जाए, दिन हो जाए, यहीं रुकेंगे। बस यही कहना है। लेकिन यहाँ से जाने का विशेष रूप है कि आज हमें कोई डेट चाहिए, फिक्स डेट चाहिए आज यहाँ का, बस यही कहेंगे। कितने दिन पहले परीक्षा दिए थे? होमगार्ड तो वही अक्टूबर नवंबर में हो गया था रनिंग वनिंग। हाँ, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जितना सारा चीज़ हो गया था, उसी का जस्ट 1 महीना बाद बोला गया था कि आप लोग को हाथ में रिजल्ट मेरिट को बन के तैयार रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता सर सब बोल रहे कि सो नहीं, अभी कभी यहाँ जाना पड़ेगा, अभी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी कोई धांधली हो गया है। मतलब एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूज इतना दे रहे हैं कि हमें आते आते यहाँ पर हम लोग थक चुके हैं। अब मनोबल इतना गिर गया है कि अभी भैया लोग को सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक आए हैं। आज बहुत ही आशा उम्मीद के साथ में अगर हम लोग को मिलेगा तो चलिए ठीक है, फिर क्या ही कर सकते हैं। एक तो हम लोग को 2 ही ऑप्शन है, एक तो आज रिजल्ट लेके आना या तो अपना पढ़ाई को स्थगित करना, खत्म करना। एक आशा और उम्मीद नहीं रहेगा कल के डेट के लिए कि जो भविष्य में जो बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है वो उम्मीद लेके नहीं पढ़ेगा, कम से कम अपना काम काज बिजनेस कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये आशा और उम्मीद झूठ मूठ का ना दे, बस यही बोलना चाहेंगे। ये कौन लोग हैं? ये रांची जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जो गरीब मध्यम वर्ग है। होमगार्ड का तैयारी कौन करता है? कोई डीएसपी, एसपी, एसएसपी और नेता, मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी का बेटा बेटी, टाटा, अडानी, अंबानी का बेटा बेटी लोग होमगार्ड का तैयारी नहीं करते हैं। होमगार्ड का तैयारी मजदूर का बेटा बेटी करते हैं, किसान के बेटा बेटी करते हैं, गरीब के बेटा बेटी करते हैं, जो खून पसीना से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनका बेटा बेटी होमगार्ड का तैयारी करते हैं। और उसका एक सपना होता है कि हम अपना परिवार का भरण पोषण के लिए अपना सपना को साकार करेंगे। लेकिन रांची जिला होमगार्ड नियुक्ति नियमावली और पूरा प्रक्रिया में नियमावली का तार तार किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं पारदर्शिता नहीं है। नियमावली में साफ साफ उल्लेख है कि जिस दिन जिस अभ्यर्थी का, चाहे वो दौड़ हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका पारदर्शिता होगा, कितना पॉइंट आया उसका मास्टर कार्ड जारी होगा। लेकिन कहीं कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई मास्टर कार्ड जारी नहीं किया गया, नहीं सार्वजनिक किया गया। मतलब पूरे अंधकार में रख करके ये लोग नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया, 5-6 महीना बीत गया। पिछले साल 2025 का यह नियुक्ति विज्ञापन 1/2025 है, जो जून का 15 तारीख से निकला हुआ था। 16 से 14 पदों से निकला है। जब से ये फॉर्म भरे हैं, आधी रात को निकल करके दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, सब जो है कि मेहनत कर रहा है। लेकिन आज रिजल्ट प्रकाशन नहीं कर रहा है, आज पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया नहीं कर रहा है। तो आज हम
मोराबादी मैदान से कड़की धूप में हजारों की संख्या में छात्र पद यात्रा करते हुए हम लोग प्रशासन रोकने के प्रयास के बावजूद हम लोग पहुंचे हैं और हम लोग डीसी कार्यालय को हम लोग अभी बंद करके रखे हैं, पूरी तरह घेराव करके रखे हैं। क्यों? हमारा एक ही मांग है कि बिना देरी किए अविलंब होमगार्ड रिजल्ट प्रकाशन किया जाए, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाए और साथ ही साथ विलंब का कारण को सार्वजनिक किया जाए। और साथ ही साथ एक बड़ा बात बता रहे हैं, पूरा चर्चा में है कि मैदान में दौड़ के मैदान में पदाधिकारी लोग मनमानी किया है, पॉइंट को बढ़ाया गया है, किसी को एक्सीलेंट कर दिया गया है, जिसका पैसा है उसको मेरिट लिस्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र उससे मांगा जा रहा है, खास करके शहरी क्षेत्रों के लिए। इसीलिए स्थानीय प्रमाण पत्र का निष्पक्ष जांच हो। झारखंडी युवाओं के हक अधिकार का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिर्फ होमगार्ड के अभ्यर्थियों का न्याय का बात नहीं है, यह हजारों युवाओं के हक अधिकार का रक्षा का बात है। इसीलिए आज हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारे जायज मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि युवा जब जब जागा है व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है, जब जब युवा सवाल उठाया है तब तब व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। और हम लोग बिना देरी किए रिजल्ट का मांग करने के लिए आए हैं। यहाँ कोई खून बहाएगा, कोई पसीना बहाएगा, कोई दिन रात मेहनत करेगा, कोई एकेडमी में दौड़ेगा, मैदान में दौड़ेगा और कोई पैसा देकर के मेरिट लिस्ट में आएगा, ये अन्याय को बर्दाश्त करने नहीं देंगे। इसीलिए हमारी मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग इसी तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे। उग्र आंदोलन और होगा, क्योंकि ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो सहित शेख भिखारी, निर्मल महतो का यह धरती है। इस धरती में सदैव अपने हक अधिकार के लिए पूर्वज लड़ा है, हम लोग भी लड़ेंगे। इसलिए पुलिस का लाठी से, न पुलिस का डंडा से, न हटवार से, न केस से, न धारा से डरेंगे। हम लोग अपना हक अधिकार का खोने से डरेंगे, क्योंकि आज 1600 से ज्यादा होमगार्ड अगर बाहरी बनेंगे तो हम यहाँ करके जमीन भी लेंगे, हमारा जमीन भी छीनने का काम करेंगे। इसीलिए यह लड़ाई जल जंगल जमीन भी बचाने का लड़ाई है, यह लड़ाई युवाओं का मेहनत को बचाने का लड़ाई है, यह लड़ाई युवाओं के सपनों को बचाने का लड़ाई है, यह लड़ाई युवाओं के खून पसीना और उसके धैर्य को बचाने का लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग आर पार लड़ाई को लड़ेंगे। थे दौड़ में अगर सीसीटीवी देखिए, आप लोग मीडिया बंधु है ना, आप लोग यहाँ कवरेज कर लीजिए और सीसीटीवी कैमरा दौड़ का फुटेज शहरी का उसको पारदर्शिता करने बोलिए डीसी को। आंख में दिख जाएगा जो कि कौन यूपी का है, कौन बाहर का है। उन लोग का भाषा, लैंग्वेज और फेस से पता चल जाएगा जो कि इन लोग वास्तविक में यहाँ का है कि नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के सब घुसे जा रहे हैं यहाँ पे। आप तो डीसी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी बाहरी है, सबको नहीं देखिए, डीसी का, हम डीसी को बाहरी नहीं बोल रहे हैं, वो तो उसका तो अधिकार है। उन लोग तो जेपीएससी बीपीएससी उन लोग बहुत सारे वो सब पढ़ के आते हैं, उन लोग के लिए नहीं। जो झारखंड के हित के लिए जो झारखंडी वैकेंसी होता है, जो भी 3rd और 4th ग्रेड का होता है, इसमें बाहर राज्य का कैसे घुस रहा है। बाद बाकी तो और सब बड़ा सब में तो देखिए रहे, टीचर उचर में सब तो वही लोग आ जाते हैं। तो आप बताइए, होमगार्ड में भी अगर आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। यही लोग जाके आरक्षण पाएगा तो फिर हम ही लोग को कोशिश तो कर रहे हैं। हम लोग आवाज ही ना उठा सकते हैं, जाको तो गला नहीं दबा सकते हैं डीसी साहब का। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, बिना जान गवाए ना कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं एक बार उग्र आंदोलन हो और झारखंड से सबको खदेड़ने का काम किया जाएगा। हेमंत दादा तो आप देखिए रहे दीदी कितना बाहरी को नौकरी दे रही है, और हम दावे के साथ कह रहे हैं जिस दिन होमगार्ड का ज्वाइनिंग होगा उस दिन देखिएगा खाली बाहरी शहरी क्षेत्र में, खास करके शहरी क्षेत्र में। आगे तो फिर नया नौजुवक हम लोग जैसा चाहिए, यंग टाइगर जयराम महतो। पूरा भरोसा है, पूरा सदन का आवाज सुनते हैं ना तो बूढ़ी लोग भी झूम उठती है गांव का, ये बेटा अच्छा है बोलती है। ऐसा होना चाहिए। पहले उन लोग बोलते हैं कि हाँ निर्मल दादा लोग ऐसा थे, विनोद दादा लोग ऐसा थे, उन लोग का फेस को याद करते हैं। अगर पूर्ण बहुमत का सरकार बने ना, जैसे अभी बना तमिलनाडु में, वैसा अगर बन जाएगा ना तो देख लीजिएगा हालत खराब करके रखेंगे। आप वहाँ देखें ना किस तरह से नीति नियम बना रहा है, साला बैनर उनर सब बैन लगा रहा है।
बैनर में कितना खर्चा होता है, अरबों खरबों रुपया खर्चा होता है, क्या मिलता है, हवा बसा देता है, सब नोच के ले जाता है। तो ये सब प्रदूषण भी होता है, कहीं जाके नाली में घुस जाता है, कहीं कहीं घुस जाता है। नियम वहाँ अच्छा बन रहा है, यहाँ भी वैसे ही नौजुवक से भागाने का बात नहीं है। जो सही तरीका से नौकरी ले, गलत तरीका से नौकरी ना ले, हम लोग का ये कहना है। सही तरीका से आए ना भाई, IAS IPS बन के आए। अब होमगार्ड के लिए अब हम लोग को सताइएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। लास्ट 2025 में नवंबर में इसका पूरा फिजिकल खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट दिसंबर और इधर 5 महीना 6 महीने का टोटल अभी तक डेट हो गया है। बट जनवरी से लगातार 1 महीना, दिस महीना, ये महीना करके लगातार चलता रहा। 6 महीना से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आए वैकेंसी, हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो, सेलेक्ट हो। 1-2 वैकेंसी नहीं, 1610 वैकेंसी है, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र दोनों मिला के। और बेहतरीन बच्चों का, बहुत बच्चों का, जो झारखंड का वैकेंसी तो जान ही रहे, झारखंड का वैकेंसी सेंट्रल स्टेट लेवल पे आती नहीं है। इस सेंट्रल लेवल पे जाते हैं, अब बच्चों का हाइट नहीं है, बच्चों का वो एडवांटेज नहीं है कि बाहरी बच्चों के साथ में अच्छा खासा फाइट कर रहे। तो होमगार्ड भी एक बहुत बढ़िया वैकेंसी बचता है हम लोग के लिए। उसमें भी इस तरह का अगर डिले या फिर इररिस्पॉन्सिबल जैसे चल रहा है, कमांडेंट साहब का भी चल रहा है, SSP साहब का भी चल रहा है, DC साहब भी, किसी का कोई ध्यान नहीं है कि 6 महीना से पेंडिंग है वैकेंसी, जबकि कुछ नहीं हुई। वैकेंसी सीट बना हुआ है, जिस दिन फिजिकल हुआ उसी दिन पता लग गया कि किसका किसका रिजल्ट बन रहा है, किसका किसका नहीं बन रहा। उसका 10 दिन नहीं, बहुत ज्यादा से ज्यादा होता, 10 दिन या 15 दिन, आयत मानेंगे तो 1 महीना, उसके बाद पे रिजल्ट आ जाना चाहिए। इतना रिजल्ट बन जाता है, उसके बाद में भी 6 महीना का डिले करना कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी के कारण हो सकता है, तो उस तरह की चीजें चल रही होंगी। तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ही तो नहीं मिल रहा। आश्वासन अगर लास्ट टाइम हमने जैसे DC साहब से बात करा था तो उन्होंने कहा कि पिछले महीना ही आ जाएगा, बट वो महीना नहीं आया। इस महीने में भी कोई लिखित नोटिस नहीं आ रहा है। लिखित नोटिस आएगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि फलना तारीख को आएगा। उस हिसाब से बच्चे अपना डॉक्यूमेंट या फिर आगे की वैकेंसी का क्या प्रिपरेशन है नहीं है उसके विषय में भी लगेंगे। और झारखंड में तो पूरा हाल ही बेहाल, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, और सेंट्रल का तो बात ही नहीं है। आप लोग को मतलब DC साहब से बात हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कब लास्ट तक? ही मिले थे, इस बार तो अभी अंदर जाने के लिए भी हम लोगों को नहीं मिला। लास्ट टाइम जब बात हुआ था उस समय बोले थे कि 1 महीना के अंदर पे आ जाएगा। अब पता नहीं क्या चेक हो रहा है, अभी तक कॉपी नहीं हुआ, टेक्निकल का कॉपी कटिंग नहीं हुआ, वो बहाना लगातार 4-5 महीना से चल रहा है। और जबकि टेक्निकल वाला ओवरऑल रांची का अगर देखा जाए तो 200 से 250 बच्चे होंगे जिसका टेक्निकल होगा। बाकी सारे बच्चे जो है वो अलग कैटेगरी के हैं, टेक्निकल में इतने ही है। अब उसमें भी सबका प्रोसेस खत्म हो चुका है, और इतना बड़ा स्टेट का, राज्य का राजधानी, और उसमें इस तरह का छवि, और उसमें भी इस तरह का छवि के साथ में इतने सारे बढ़िया अधिकारी जिसको चुन चुन के पूरे झारखंड से लाया गया है, चाहे कमांडेंट साहब हो या फिर SSP साहब, या फिर 3 लोगों का मेन इसमें खेल रहा है। चाहे कमांडेंट, पहले कमांडेंट पे SSP साहब का, और उस पे फिर DC साहब मेन अध्यक्ष है। अध्यक्षता के तौर पे DC साहब का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए था। अभी तक उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं देखा जा रहा है। और एक तरह से कहिए सरकार भी बहुत सारे चीजों को लेक कर रही है कि अपने भी जो अधिकारी उनको बिना इन कैजुअल जैसे तैसे चल रहा है वैसे चल रही है। उस हिसाब क्या कहिएगा, क्यों पहुंचे हुए हैं आज यहाँ पर आप? हाँ देखिए, बहुत दिन हो गया, कम से कम 7 महीना हम लोग का बाहर निकाला हुआ हो गया, और जनवरी का लास्ट तक में सारे फिजिकल फिटनेस, जितना फिजिकल लिखा पढ़ी सब हो गया। हम लोग को हमेशा आश्वासन दिया जा रहा है कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, और कुछ लोग और भी किसी वैकेंसी का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से अगर ये होमगार्ड में हो जाता है, जिसका भी नाम आएगा तो अपना जॉब या ड्यूटी अपना जो करेगा, तो इसमें बहुत लोगों को राहत मिल सकता है। इस कारण से हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि अब क्या करें, आगे क्या करें या पीछे क्या करें, कुछ समझ में नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम लोग सबको मिल के एकता बना के हम लोगों ने प्लानिंग किया कि नहीं, अब DC साहब के हम लोग को इस तरह से करना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम लोग सबको इतना मिलजुल के एक जगह जमा हुए हम लोग। कहाँ से आए हैं? हम अनगरा ब्लॉक से आए हैं, टाटी सिलवे पड़ता है। हाँ, आप लोग का क्या उम्मीद है, आगे की रणनीति क्या करेंगे? अगर आप रिजल्ट जारी अभी भी नहीं होता तो फिर क्या? अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग ये आंदोलन को लगातार हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। और झारखंड राज्य में कोई उस तरह का नौकरी मिल भी नहीं रहा है अभी के समय में। तो एक छोटा सा जो होमगार्ड का नौकरी है हम लोग के लिए अभी बहुत बड़ा बन चुका है। इसके लिए कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 6 महीना का तैयारी करके एग्जाम दिए थे? हाँ, एग्जाम दिए थे, और उसमें नाम भी सर लोग बोले भी कि तुम्हारा मतलब जो अच्छे नंबर से पास करेंगे वो लोग का हो जाएगा, अपना आगे का तैयारी पेपर सब तैयारी रेडी रखना, जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग को
ये सोचे जनवरी फरवरी तक में नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अब तो मई पहुंच गया, अब पता नहीं अब कब तक चल जाएगा। अब हम लोग सब यहाँ के सब लोकल लोग सब खेती बाड़ी करने वाले हैं, उस सब के लिए 30,000 की नौकरी बहुत ज़्यादा है हम लोग के लिए। इसीलिए हम लोग सबको इसके लिए तैयारी की है, और कोई बहाली आता भी नहीं है। एक कितना मुश्किल से एक बहाली मिला है, तो इसके लिए हम लोग सभी लोगों ने जान झोंक दी है, और अब इसमें भी इस तरह का हालत हो गया है, तो इसलिए सब कोई आक्रोश में इस आंदोलन को करने में मजबूर हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से अभ्यर्थियों का साफ तौर पर से कहना है कि अगर अविलंब रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। वहीं देवेंद्र नाथ महतो ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि किस प्रकार से देरी हो रही है उसको भी सरकार को बताना चाहिए, और अविलंब रिजल्ट जारी करनी चाहिए, और रिजल्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यही मांग को लेकर आज ये यहाँ पर पैदल यात्रा करते हुए एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब तक इस पर जो है निर्णय लिया जाता है और क्या कुछ इनके पक्ष में आता है या नहीं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, दिखते रहे कोलांचल संवाद, रांची।